खबर शामिल करते हैं। ताहिरा वैस अवान की रिपोर्ट के मुताबिक ताजर दोस्त इत्तेहाद एबटाबाद के सदर नईम अमान और जनरल सेक्रेटरी मुमताज खान को ऑल ट्रेडर्स एसोसिएशन का इलेक्शन जीतने पर ताजर दोस्त इत्तेहाद हरिपुर का वफ्द ज़ेर क़यादत सदर ताजिर दोस्त इत्तेहाद अब्दुल सबूर कुरैशी, साबिका जनरल सेक्रेटरी फरहत नवाज, चेयरमैन जमील अहमद खान और आबिद जावेद और अली अब्बास जाफरी मुबारकबाद देते हुए मानावाला से खबर शामिल करेंगे। मुदस्सिर रफीक की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत की हिदायत पर एसएचओ मानावाला जफर इकबाल इन एक्शन दबंग कार्रवाइयां जारी। मौसर गश्त और बेहतरीन हिकमत अमली से जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग, स्ट्रीट क्राइम की शरह में कमी आना शुरू हो गई। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। दौरान गश्त और तलाशी के दौरान 2 अदद पिस्टल और राइफल 223 बरामद, मुकदमात दर्ज कर लिए गए। चारसदा से खबर शामिल करेंगे। अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में जारी इंसदादे पोलियो मुहिम फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ जारी। मुहिम के दौरान चारसदा में पोलियो टीम्स घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। सर्कल एसडीपीओस का सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। चारसदा में इंसदादे पोलियो मुहिम फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ जारी है। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चारसदा जनाब नजीर खान ने पुलिस अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी के हवाले से हर मुमकिन इकदाम अमल में लाए जा रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि कोई भी पोलियो टीम किसी भी इलाके में पुलिस सिक्योरिटी के बगैर ना जाए। उसके साथ साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान किसी भी किस्म की गफलत का मुजाहिरा ना करें। खबर शामिल करेंगे चनाब नगर से। फैजान नदीम राना की रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद बार डीसी चनियोट और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी से इस्तदा कर चुके हैं कि स्मोक फोक के साथ साथ गलियों और सड़कों से उड़ने वाले गर्दो गुबार से मजीद बीमारियां बढ़ रही हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे इस गर्दो गुबार से बीमार हो रहे हैं। इससे उनकी पढ़ाई भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। चनाब नगर मसाइलिस्तान बनकर रह गया है। समाजी शख्सियात खलील अहमद, रजी शाह, उदन मुनीब और आर्यान नदीम का कहना है कि स्कूल के औकात में गर्दो गुबार बहुत ज्यादा उड़ रहा होता है जो हमारे गलों, आंखों और मुंह में जाकर मौजी अमराज में इजाफा कर रहा है। डीपीओ चनियोट को फौरी नोटिस लेना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से खबर शामिल करते हैं। ताहिरा वैस अवान की रिपोर्ट के मुताबिक मजदूर मुल्की पैदावार और समाजी तरक्की में बुनियादी अकाई की हैसियत रखता है। लेबर डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा मजदूरों की फलाह बहबूद के कवानीन बनाने के लिए हमा वक्त कोशा है। मजदूर दोस्त कानून साजी के लिए लेबर यूनियन से भी राब्ते में रहते हैं। इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर KPK शरीफ अहमद खान ने गुज़श्ता रोज यहाँ TMA हॉल में टोपी में पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ बिल्डिंग एंड वुड वर्कर्स और बिल्डिंग एंड वुड वर्कर्स इंटरनेशनल के इश्तिराक से मुनक्किदा एक रोज़ा वर्कशॉप से खिताब करते हुए किया। वर्कशॉप मजदूर नुमाइंदे अपने मसाइल कैसे पेश कर सकते हैं कि उन्वान से मुनक्किद की गई। वर्कशॉप से जनरल सेक्रेटरी अवामी लेबर यूनियन CBA असलम आदिल, सदर इशफाक अहमद, PWF सवाबी के ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रफ़ीक, EOBI के नुमाइंदा गौहर अली, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के नुमाइंदा बख्तज़ादा और ताहिर खान ने भी खिताब किया। खबर शामिल करेंगे चनियोट से। हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी चनियोट DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर की हिदायत पर मिलावट से पाक दूध की फ्राहमी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए पंजाब फूड अथॉरिटी चनियोट की फूड सेफ्टी टीम्स ने शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर मुख्तलिफ औकात में नाका लगाकर 80 दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद 28,305 लीटर दूध को जदीद इलेक्ट्रिक स्कैन मशीन की मदद से चेक किया। दौरान मुआयना 18 दूध बरदार गाड़ियों का दूध का नमूना फेल होने की वजह से 33,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए और 305 लीटर गैर मेयारी और मिलावटी दूध को मौका पर जाया करवा दिया गया। हवाना से खबर शामिल करेंगे। आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सराफा बाजार एसोसिएशन के इंतखाबात में सरफराज हुसैन जिर्ग पैनल की कामयाबी कुल 56 वोटों में से सदर और उनके पैनल के लिए 55 वोट कास्ट किए गए, जिनमें सदर के उम्मीदवार सरफराज हुसैन जिर्ग के पैनल ने 30 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हाजी गुलाम मुस्तफा के पैनल ने 24 वोट हासिल किए, जबकि 1 वोट जाया हो गया। सरफराज हुसैन जिर्ग पैनल में नायब सदर के लिए कारी असगर अली और मोहम्मद सलीम जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। नंबर 18 पिशावर से खबर शामिल करेंगे। शहजाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस अजला में 2 मराहिल पर मुश्तमिल इंसदादे पोलियो मुहिम का पहला मरहला आज से शुरू। मुहिम में मजमूई तौर पर सूबे भर में 5 साल तक के कम उम्र के 74,76,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे।
5 रोजा मुहिम के पहले मरहले में जिला बन्नू समेत पिशावर, परदान, कोहाट, मालाकंड और हजारा डिवीजन के तमाम अजला शामिल हैं। पहले मरहले की इन अजला में 5 साल तक की उम्र को 66,18,254 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम के इस मुहिम के लिए सूबे भर में तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स के 31,392 टीम्स तश्कील दे दी गई हैं, जिनमें से 27,927 मोबाइल टीम्स, 1958 फिक्स टीम, 1337 ट्रांजिट टीम और 173 रोमिंग टीम तश्कील दे दी गई हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम की इन टीम्स की मौसर निगरानी के लिए 6,956 एरिया इंचार्ज भी तैनात किए गए हैं। पेशावर से खबर शामिल करेंगे। शहजाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पोलियो ड्यूटी ने पुलिस एहलकारों को ज़हनी मरीज बना दिया। ट्रांसपोर्ट ना होने, खाने ना मिलने और पोलियो ड्यूटी के पैसे ना मिलने पर ज़हनी मरीज बन चुके हैं। पेशावर पोलियो ड्यूटी पर जाने वाले पुलिस एहलकारों के लिए ड्यूटी अजाब बन चुकी। पुलिस नफरी को अपने थानों की हदूद में ड्यूटी देने की बजाय दूर दराज इलाकों में भेजा जाता है। ड्यूटी करने के बाद पुलिस एहलकारों को सुबह सवेरे दूर दराज इलाकों में पहुंचना पड़ता है, जबकि दूसरी जानिब अरबों की गाड़ियां सीपीओ और पुलिस लाइन में जंग आलूद हो चुकी हैं, मगर पोलियो ड्यूटी पर जाने वालों के लिए उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं। पुलिस एहलकार पोलियो ड्यूटी अपनी मोटरसाइकिलों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करते हैं, जिसकी वजह से वो इंतहाई गैर महफूज हो चुके हैं। तरह तरह के हादसात रूनुमा होते हैं। ना ही उनको खाना, पोलियो ड्यूटी करने के पैसे दिए जाते हैं। लिस्टें तो हर पोलियो कैंपेन में तैयार की जाती है, मगर पैसे कहां गायब हो जाते हैं, जो आज तक पता नहीं चला। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने डीएस स्कूल में बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पोलियो मुहिम 2 दिसंबर तक जारी रहेगी। 7,23,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कसूर में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने पीएस स्कूल में बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे कौमी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम पर डायरेक्टर DHDC डॉक्टर इम्तियाज अहमद औलख, DDHO डॉक्टर वलीद मंसूर, प्रिंसिपल DPS कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अदील, एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद जहांगीर चोपड़ा और दीगर भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से खबर शामिल करेंगे। ताहिरा वैसवान की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह का सवात का अचानक दौरा। वज़ीर आला ने अस्पतालों और थानों समेत मुख्तलिफ मराकज़ का मुआयना और अवामी खिदमात की फ्राहमी के अमल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने अवामी खिदमत मराकज़ का मुआयना करके कमिश्नर ऑफिस पहुँच गए और ज़िला इंतज़ामिया के आला हुकाम का हंगामी इजलास कमिश्नर ऑफिस में तलब किया। पेशावर से खबर शामिल करेंगे। साजिद सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर प्रेस क्लब में आर्टिस्ट एक्शन फाउंडेशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब जमशेद अली खान, तारिक जमाल सीनियर वाइस चेयरमैन, शाज़मा हलीम जनरल सेक्रेटरी, हमीदुल्लाह खान फाइनेंस सेक्रेटरी, फौजिया गुलाटी जॉइंट सेक्रेटरी, तमाम मोहतेदारान ने आर्टिस्ट के फलाह बहबूद के हवाले से तफसीलन बात की। पेशावर से खबर शामिल करेंगे। शहजाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना गुलबहार पुलिस की कार्रवाई, सवारियों की गाड़ी के जरिए मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। ASP गुलबहार मोहम्मद हसीब अशरफ की निगरानी में SHO थाना गुलबहार उमर आफरीदी ने दीगर नफरी के हमरा खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सवारियों की गाड़ी के जरिए मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम जिला 4 सदा उमरजई का रिहायशी है, जिसका ताल्लुक मुनज़्ज़म मंशियात स्मगलर्स गिरोह से है, जिसको खुफिया इत्तला मिलने पर अहम कार्रवाई के दौरान लाहौर बस स्टैंड के करीब गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मंशियात के मकरू धंधे में मुलव्विस होने का इतराफ कर लिया। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जा से 7 किलोग्राम से ज़ायद चर्स भी बरामद कर ली गई, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। शरकपुर शरीफ से खबर शामिल करेंगे। जहीर बाबर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा साबिक विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने सियासी समाजी शख्सियत साबिक चेयरमैन कोर्ट महमूद मलिक सलाहुद्दीन की तरफ से दी गई एक पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि कोर्ट महमूद में कामयाब प्रोग्राम का इनेकाद करने पर मलिक सलाहुद्दीन और उनकी टीम को मुबारकबाद दी और कहा है कि मुल्की मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ की क़यादत से ही मुमकिन है। आप सब जानते हैं नवाज शरीफ पर झूठे केस बनाकर मुल्क और कौम के साथ दुश्मनी की गई और बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल कर दिया गया, मगर नवाज शरीफ का हौसला देखें, वो फिर भी JIT के सामने अपनी बेटी के साथ पेश होता रहा। मुल्क से दुश्मनी नहीं की। नवाज शरीफ को तबाह हाल पाकिस्तान मिला, मगर नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया है, मगर हर बार नवाज शरीफ को साजिश के तहत अवामी खिदमत से दूर किया गया। उन्होंने मजीद कहा मुल्की मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ की क़यादत से ही मुमकिन है।
لاہور سے خبر شامل کریں گے ہمارے نمائندے عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کا 26واں یوم تاسیس لاہور ہیڈ کوارٹرز میں تقریب 26ویں یوم تاسیس کی مناسبت سے آئی جی سلطان علی خواجہ نے کیک کاٹا زونل اور سیکٹر کمانڈر کی تقریب سے شرکت موٹر وے پولیس بلا شبہ پاکستان میں کارکردگی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے آئی جی سلطان علی خواجہ مسافروں کی بروقت مدد تمام پیٹرولنگ افسران کی اولین ترجیح ہونی چاہیے ادارے کا قیام 1997 میں ہوا جو ایک تناور درخت بن چکا ہے ایمانداری خوش اخلاقی اور مسافروں کی بروقت موٹر وے پولیس کی پہچان ہے آج کا دن موٹر وے پولیس افسران کے لیے تجدید عہد کا دن ہے تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی ادارے اور شہداء کے لیے دعا آئی جی سلطان علی خواجہ نے پودا لگایا موٹر وے پولیس کے تمام سیکٹرز میں تقاریب فلیگ مارچ اور شہریوں میں گفٹ ہیمپرز بھی تقسیم کیے گئے لاہور سے خبر شامل کریں گے عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق خانہ فرہنگ ایران میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 3 روزہ ایگزیبیشن جعفر روناس اور فرید پراشا نے افتتاح کیا یونیورسٹیز اساتذہ اور طلباء کی بھی شرکت فلسطین میں ظلم و جبر انسانی اقتدار کی پامالی کی واضح علامت ہے ڈی جی خان فرہنگ ایران جعفر روناس خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران میں غزہ میں ہونے والی انسانیت سوز مظالم کی عکاسی اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 3 روزہ ایگزیبیشن کا آغاز ہو گیا ہے افتتاح جماعت اسلامی کے نائب امیر فرید پراشا اور لاہور میں ایران کے قائم مقام قونصل جنرل محمد رضا عربی نے کیا ایگزیبیشن میں علامہ پرویز اکبر ساکی ڈاکٹر وحید الزمان طارق عرفان احمد قریشی کرنل مظہر علامہ محمد حسین گلوڑی سمیت یونیورسٹی کے طلباء اور تاجر کمیونٹی کی بڑی تعداد نے ایگزیبیشن کو وزٹ کیا اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لگائی گئی ایگزیبیشن کو سراہا ڈی جی خان فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران لاہور جعفر روناس نے کہا فلسطین میں ظلم و جبر انسانی اقتدار کی پامالی کی واضح علامت ہے اور اس ظلم کے خلاف جہاں دنیا بھر کی عوام کو آواز اٹھا رہے ہیں وہاں ایرانی آرٹسٹ بھی آرٹ کا سہارا لے کر غزہ کے منظرنامے کو پیش کیا ہے ڈسٹرکٹ ہری پور سے خبر شامل کریں گے طاہرہ ویسوان کی رپورٹ کے مطابق آج ریحانہ روڈ سید آباد سرائے سولے ضلع ہری پور میں جدون قومی اتحاد اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک فری میڈیکل کیمپ منعقد ہوا جس میں ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر بما عملہ نے فری چیک اپ کیا جس میں بچے عورتیں مرد حضرات تقریباً 600 افراد شامل تھے اور فری میڈیسن دی گئی اس کیمپ کا انعقاد کا سہارا سعید خان جدون اختر خان جون اور دیگر الیاس عباس چیئرمین اتفاق ہزارہ ویلفیئر فاؤنڈیشن UAE سفیر خان اور لیڈی ڈاکٹر سمیرہ کا تعاون حاصل ہے ایبٹ آباد سے خبر شامل کریں گے شبیر اوان کی رپورٹ کے مطابق تحقیق الاوان پاکستان کے زیر اہتمام الوی اوان قبیلے پر انگریزی زبان میں محمود خان اوان کی تعریف دی ہیریٹیج آف الوی اوان کی تقریب رونمائی بلوچ ہال بانڈا پگواڑیاں روڈ ایبٹ آباد میں منعقد ہوئی جس میں ملک میر افضل اوان سابق ناظم یونین کونسل پاوا ساکن کا کوٹ ایبٹ آباد کیسر اوان ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ KPK ملک سجاول خان اوان ایڈوکیٹ محمد طارق اوان DPO ضیاء الرحمان اوان سیشن جج بانسیرا شیر محمد اوان نیاز محمد اوان طارق محمود اوان آصف محمود اوان بابر اوان خورشید اوان حسن اوان عمر اوان اور دیگر پشاور سے خبر شامل کریں گے شہزاد اقبال کی رپورٹ کے مطابق فقیر آباد ڈویژن پولیس کی سب سے بڑی کارروائی بین الصوبائی شراب سمگلرز گینگ بے نقاب تھانہ پہاڑی پورہ کی حدود دلا زاک روڈ گل آباد میں واقع 2 گوداموں سے بھاری مقدار میں دیسی شراب برآمد اہم کارروائی کے دوران امپورٹنٹ برانڈ کی بوتلوں کو دیسی شراب سے بھر کر شہر بھر سمیت رہائشی نواحی علاقوں اور لاہور میں بھی شراب سپلائی کرنے میں ملوث گینگ کے 2 ملزمان گرفتار سب سے بڑے نیٹ ورک کے گرفتار ملزمان میں شہریار اور عابد خان شامل ہیں جن کا تعلق پشاور سے ہے کارروائی کے دوران مجموعی طور پر 20,740 بوتل جبکہ 1860 لیٹر شراب برآمد کارروائی کے دوران 62 عدد ٹبکے بوتلوں کے 166 عدد کاٹن خالی بوتلوں کی بوریاں اور مختلف قسم کی خالی بوتلیں سٹیکرز بھی برآمد کارروائی کے دوران شہر بھر میں شراب سپلائی میں استعمال ہونے والے سوزوکی گاڑی بھی تحویل میں لے گئی مکروہ دھندے میں ملوث نیٹ ورک نے اپنے مذموم مقاصد کی خاطر دلازاک روڈ پر واقع 2 گودام کرائے پر حاصل کی پشاور سے خبر شامل کریں گے ساجد سلطان کی رپورٹ کے مطابق پشاور پریس کلب میں آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن کا پریس کانفرنس سے خطاب جمشید علی خان طارق جمال سینئر وائس چیئرمین شاسمہ حلیم جنرل سیکرٹری حمید اللہ خان فائنانس سیکرٹری فوزیہ گلالائی جوائنٹ سیکرٹری تمام عہدیداران نے آرٹسٹ کی فلاح و بہبود کے حوالے سے تفصیلاً بات کی آرٹسٹ جو ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا سافٹ چہرہ ہے
ایک سافٹ امیج ہے. آرٹسٹ ہمیشہ خوشیاں بانٹتا ہے. ٹھیک ہے, کوشش ہم کرتے ہیں کہ جو ہمارے تھوڑے سے کیا کرو بلو وہ جو تھوڑی سی حیثیت ان کی تھوڑی سی کمزور ہے, کوئی بھی حوالہ ہو, آرٹسٹ ہمارے لیے قدر مند. تو ہم کوشش کرتے ہیں جو آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے وقت پہ ان کو مین اسٹریم پہ لے آئیں, ان سے ان کے مسائل پوچھیں اور کوشش کریں کہ جتنا ہم ہیلپ آؤٹ کر سکتے کر لیں, پرائیویٹ سیکٹر سے کر لیں, گورنمنٹ سیکٹر. تھینک یو سر. ایم بی نیوز کے بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم بی نیوز, کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملینز براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ.